क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी उम्मीद भी ना हो? सोचो, रविवार की दोपहर को आराम से घूम रहे हो और अचानक बम, आपको कुछ ऐसा मिलता है जो एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज बन जाती है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर के साथ मई 30, 2024 को बिल्कुल यही हुआ। अपने यूजुअल मार्स एक्सप्लोरेशन शिफ्ट पर क्यूरियोसिटी ने गलती से गिडीज वैलिस चैनल में एक पत्थर तोड़ दिया। जो उसमें से निकला उसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। चमकीले पीले प्योर सल्फर क्रिस्टल्स, जी हाँ, प्योर एलिमेंटल सल्फर, ऐसा कुछ जो मार्स पर पहले कभी नहीं देखा गया। अब तक मार्स मिशंस को सिर्फ सल्फेट्स मिले थे, जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो दूसरे मिनरल्स के साथ मिक्स्ड होते हैं। लेकिन इस बार क्यूरियोसिटी को कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिला, प्योर सल्फर या ब्रिमस्टोन। इस अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी से वैज्ञानिक बहुत एक्साइटेड हैं। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट अश्विन वसावदा ने इस खोज को रेगिस्तान में नखलिस्तान मिलने जैसा बताया। प्योर सल्फर वहां नहीं होना चाहिए था और अब हमें पता लगाना है कि ये वहां क्यों है। यही अजीब और अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन को इतना रोमांचक बनाती है। तो ये खोज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? सल्फर पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी है। अमीनो एसिड्स बनाने में इसका की रोल है। इसे मार्स पर प्योर फॉर्म में पाए जाने से यूनिक जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का पता चलता है और मार्स पर पहले जीवन होने की पॉसिबिलिटी के बारे में नए सवाल उठते हैं। क्या मार्स पर कभी जीवन रहा होगा? क्यूरियोसिटी अक्टूबर 2023 से माउंट शार्प को एक्सप्लोर कर रहा है। इसके सल्फेट रिच रीजन की स्टडी कर रहा है। सल्फेट्स मार्स पर नए नहीं हैं, ये पानी के सूखने पर बनते हैं। लेकिन प्योर सल्फर मिलना, ये तो गेम बदलने वाली बात है। ये खोज मार्स रिसर्च में एक नया चैप्टर खोलती है। रिसर्चर्स ये समझने के लिए उत्सुक हैं कि किन स्पेसिफिक कंडीशंस के कारण ये सल्फर क्रिस्टल है। प्योर सल्फर फॉर्मेशन से पता चलता है कि मार्स पर यूनिक केमिकल प्रोसेसेस हुए होंगे, शायद हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स, वोल्केनिक एक्टिविटी या फिर एंशिएंट लेक्स से रिलेटेड। कुछ अर्थ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनर्जी के लिए सल्फर कंपाउंड्स का यूज करते हैं। मार्स पर सल्फर का होना, खासकर इस प्योर फॉर्म में, रेड प्लैनेट पर भी ऐसे ही एंशिएंट लाइफ की पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करता है। जून 18, 2024 को क्यूरियोसिटी ने सल्फर डिस्कवरी साइट के पास मैमथ लेक्स नाम की एक चट्टान में अपना 41st बोरहोल ड्रिल किया। साइंटिस्ट्स अब इन सैंपल्स को एनालाइज कर रहे हैं ताकि मार्स के केमिकल हिस्ट्री और पास्ट लाइफ की पोटेंशियल को समझ सके। क्यूरियोसिटी का हर स्टेप हमें मार्स के इतिहास को समझने के करीब लाता है। गिडीज वैलिस चैनल, जो वाटर ड्रिवन इवेंट्स और लैंडस्लाइड्स से बना है, मार्स के हाइड्रोलॉजिकल पास्ट के बारे में क्लूज का खजाना है। क्यूरियोसिटी का जर्नी एक थ्रिलिंग एडवेंचर रहा है जो अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज और इनवैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा से भरा है। हर नई खोज मार्स के इतिहास और यहाँ जीवन होने की पॉसिबिलिटी के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है। आगे क्या? हालांकि कोई भी सिंगल डिस्कवरी मार्स पर एंशिएंट लाइफ की पुष्टि नहीं करता, लेकिन हर सैंपल इस बात पर हमारा पर्सपेक्टिव ब्रॉडन करता है कि इस नेबरिंग वर्ल्ड पर क्या हुआ होगा। प्योर सल्फर की खोज मार्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है और यूनिवर्स में और क्या छुपा है, इस बारे में हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देती है। अपने पहियों के हर घुमाव के साथ क्यूरियोसिटी हमारी असम्पशंस को चैलेंज करता है और हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि रेड प्लैनेट की डस्ट में और क्या छुपा हो सकता है। सोचो, ऐसी दुनिया जहां हर वीडियो नई पॉसिबिलिटीज खोलता है, जहां नॉलेज और एक्साइटमेंट मिलते हैं और हर क्लिक तुम्हें एडवेंचर के करीब लाता है। वो दुनिया है यहाँ, इस चैनल पे। बस एक क्लिक से तुम कैप्टिवेटिंग कंटेंट का यूनिवर्स अनलॉक कर सकते हो। सब्सक्राइब करो और हमारे एक्सप्लोरर्स और लर्नर्स की ग्रोइंग कम्युनिटी ज्वाइन करो। बेल आइकॉन दबाओ और हमारे जर्नी का एक भी मोमेंट मिस मत करो। तुम्हारा सपोर्ट हमारे क्रिएट करने, इंस्पायर करने, बाउंड्रीज पुश करने के पैशन को फ्यूल करता है। क्या तुम रेडी हो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी का पार्ट बनने के लिए? सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और चलो इस एडवेंचर पे साथ चलते हैं। यहाँ आने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।